HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दरख्वास्त में शिवा के नाम से दरख्वास्त देने का वाकया पेश आया था। हाल ही में सोनिया गांधी के नाम से प्रजा पालना दरख्वास्त फॉर्म सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। दरख्वास्त गुजार ने सोनिया गांधी के नाम के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, विजरा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर को बेटे और कोंडा सरिका को बेटी और वजीर श्रीधर बाबू को दामाद के नाम से दरख्वास्त दी है। ये दरख्वास्त सिविल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि कुछ बदमुआशों ने दरख्वास्त नंबर के बगैर खाली प्रजा पालना दरख्वास्त फॉर्म में तफसीलात पुर की हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ताहम हाल ही में एक दरख्वास्त में अजीब व गरीब बातें मौजूए बहस बन रही हैं। दरख्वास्त फॉर्म में ज़ाती तफसीलात पुर करते वक्त इन्होंने अजीब जवाबात के साथ फॉर्म भरा, जैसे पेशे के मैदान के करीब अंत का दिन और घरेलू बिजली के मीटर कनेक्शन नंबर कॉलम के करीब नहीं मिला। ये दरख्वास्त फॉर्म अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिला के कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुआयना प्रोजेक्ट के विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने मुसलसल तीसरे दिन मुआयना किया। जराये के मुताबिक ओहदेदारों ने महादेवपुर में महकमे आपाशी के दफ्तर के अलावा आपाशी डिविजनल दफ्तर में मेडीगढ़ा बैरेज और कनीपल्ली पंप हाउस से मुतालिक रिकॉर्ड की जांच की। ओहदेदार 46 मामलात की जांच कर रहे हैं। खास तौर पर CPR, CWC क्लियरेंस, CWC की तरफ से दी गई पंप हाउस और बैरेजों की ड्राइंग, डिजाइन की तफसीलात, सर्वे की तफसीलात, नेशनल डैम सेफ्टी रिपोर्ट की जांच की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। मिस्टर मोदी दोपहर तकरीबन 12:30 बजे नासिक पहुंचेंगे, जहां वो 27वें यौम युद्ध फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। सेपहर तकरीबन 3:30 बजे मुंबई में अंजहानी वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी सावेरी नहुआ शिवा अटल सेतु का इफ्तिताह करेंगे और इसमें सफर करेंगे। शाम तकरीबन 4:15 बजे वजीर आजम नवी मुंबई में एक अवामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जहां वो मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और कौम के नाम वक्फ करेंगे। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक रेस्टोरेंट में एक गाहक की बिरयानी में मुर्दा झिंगुर पाया गया। इस पर उस गाहक ने रेस्टोरेंट के स्टाफ को इस बात की इत्तला दी। उस गाहक की शिकायत पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के ओहदेदारों रेस्टोरेंट का मुआयना किया। GHMC के ओहदेदारों ने इस गाहक और अवाम को यकीन दहानी कराई कि इस वाक़े के सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को अपनी वेबसाइट का एक नया वर्जन लॉन्च किया। कमीशन की ये वेबसाइट बाकायदगी से शाया होने वाली प्रेस रिलीज, मवासलात, हिदायत और रिपोर्ट्स के जरिए कमीशन के मुख्तलिफ इक़दामात और सरगर्मियों की अक्कासी होगी। कमीशन शफाफियत की भी वकालत करता है और वक्तन फ़वक्तन तमाम मुतालिका मालूमात मुतालिका स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करता है, चाहे वो वोटर हों या सियासी जमातें या इंतजामी एहलकार। कमीशन की वेबसाइट मालूमात का एक ज़ख़ीरा है जिसमें हिंदुस्तान में इंतखाबात की मनसूबाबंदी और इनेख़ाद से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की मालूमात मौजूद हैं। इसमें 1951 से होने वाले इंतखाबात, पार्लिमानी और रियासती असम्बलियों की तफसीलात शामिल है। इन इंतखाबात के नताइज की मालूमात भी वेबसाइट पर शेयर की गई है। कमीशन की वेबसाइट को बेहतर तजुर्बा और मालूमात तक आसान रसाई के लिए दोबारा डिज़ाइन किया गया है। इसे स्टेक होल्डर्स पर फोकस करते हुए डिज़ाइन किया गया है। वेबसाइट के नए वर्जन में वोटर, सियासी जमातों और उम्मीदवारों के बारे में मालूमात शामिल होंगी। रियासत में बीजेपी को एक अहम झटका लगा। साबिक वजीर मुकेश गौड़ के बेटे विक्रम गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने जुमेरात को बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा पेश किया, जिसमें पार्टी के अंदर इनकी कोशिशों के एतराफ और शिनाख्त की कमी का हवाला दिया गया। गौड़ ने गोशामहल हल्के से 2023 के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट न दिए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। अपने इस्तीफे में इन्होंने पार्टी कारकुनों, हामियों और रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बीजेपी के साथ अपने दौर में इनकी हिमायत की थी। विक्रम गौड़ साल 2020 में जाफरानी पार्टी में शामिल हुए थे। मुबैना तौर पर कांग्रेस में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती की गाड़ी को जुमेरात के रोज अनंतनाग में हादसा पेश आया, जिस वजह से गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हुआ। ताहम महबूबा मुफ्ती बाल बाल बच गई। इतलात के मुताबिक जुमेरात के रोज अनंतनाग में संगम के नजदीक PDP सदर महबूबा मुफ्ती की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिस वजह से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। मालूम हुआ है कि हादसे में गाड़ी के ड्राइवर को चोट आई, जिससे इलाज की खातिर अस्पताल मुंतकिल किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने जायद सफरी सहूलतें फराहम करने और तोसी शुदा हिस्से में मुसाफिरीन की ज़रूरियात पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश के इलाके से मुतालिक ट्रेन के 3 जोड़ को मुख्तलिफ मुकामात तक तोसी करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी 12 जनवरी को तोसी शुदा हिस्सों में इन खुसूसी ट्रेनों का इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में एक तकरीब गुंटूर रेलवे स्टेशन पर जुमा के रोज मुनक़िद होगी, जिसमें मुअज़्ज़म शख्सियात और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। डिविजनल रेलवे मैनेजर गुंटूर M रामाकृष्णन और रेलवे के दीगर ओहदेदार भी इस तकरीब में शरीक रहेंगे। 12 जनवरी को रेनीकुंटा और नरसापुर के रेलवे स्टेशनों में भी बेवक्त तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। इन खुसूसी ट्रेन सर्विसेज जिनमें गुंटूर विजयवाड़ा, नरसापुर विजयवाड़ा एक्सप्रेस और रेनीकुंटा विजयवाड़ा खुसूसी ट्रेन शामिल है का आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि वो 12 जनवरी को मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नसीद प्रमाणिक के खिलाफ 2018 में दर्ज कत्ल की कोशिश के मामले में दाखिल की गई पेशगी जमानत की अर्जी पर गौर करेगी। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने मरकजी वजीर मुमलिकत की अर्जी पर मगरबी बंगाल हुकूमत से जवाब तलब किया। मिस्टर प्रमाणिक ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के 4 जनवरी के हुक्म को चैलेंज किया, जिसने इन्हें इस केस में अबूरी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार कर दिया था। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। रियासत में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर नज़रसानी के सिलसिले में सरकारी मुलाजिमीन की तजावीज़ हासिल करने के लिए महकमेवारी इजलास मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। PRC कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तमाम महकमों के जिम्मेदारों को मकतूबात रवाना किए जा रहे हैं। मुताल्लिक़ा महकमों में मुलाजिमीन की तादाद, इनके पे स्केल और दीगर तफसीलात के साथ इजलास में शिरकत करने की ओहदेदारों को हिदायत दी जा रही है। इस महीने की 19 तारीख को BR के भवन में 4 महकमे के जिम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।